एक बार चली आओ फिर आके चली जाना। एक बार चली आओ फिर आके चली जाना। दोनों हाथ ऊपर जाके हरि बोल। एक बार चली आओ फिर आके चली जाना। माँ मझधार में है नैया, मझधार में है नैया, माँ पार लगा जाना। हरि बोल। तुमसा ना मिला कोई ना प्यार रहा बाकी। भैया एक तेरा भरोसा है, एक तेरा भरोसा है, बिजली को बना जाना। मैंने काल सुनी पियाया बन की और चातुर नार सिंगार सजायो। तेरी पाटन को कलिया मैंने तेरे निवारण सोवरवायो। ए पीरी पाटन को पलगा मैंने पीरी निवारण सो भरवायो। पिया वियोग में पीरी भई और पीरी फटी जगो बलम न आयो। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग समय धनवान बनावे। समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न करवावे। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश बके कटिए रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपियाँ लूटी
ये समय समय की बात, समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप, समय पे बरस तूफान। बोली गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की। दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे। बोली बाल कृष्ण भगवान की। संतो क्या बात है, आप सुस्त हैं आज? जयकारा नहीं लगा? उठा के दोनों हाथ, संत दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। ऐसे भैया आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता नसैया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, कथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में, पावन धरती पर कथा का 7वां दिन है। आज कथा विश्राम की तरफ है। अभी भ्राता जी के द्वारा बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। उद्धव गोपी संवाद। उद्धव गए थे कि ज्ञान देना है उनको, लेकिन श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, सखियों ने कहा कि ऊधो ऊधो मन न भये 10-20, एक मना तो सो गयो श्याम संग, अब को राधे ईस, ऊधो मन न भये 10-20। एक ही मन होता है, वो श्याम सुंदर लेके चले गए। अब दूसरा मन है ही नहीं जो आपके ज्ञान की परिभाषा हम सीख सकें। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ कि जहाँ नेम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेम नहीं होता। आज की दुनिया में जहाँ आपको निस्वार्थ प्रेमी मिल जाए, जो बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करे, तो आप जिंदगी भर उसे साथ रखिए, वरना कलयुग में स्वार्थ के अलावा कोई है ही नहीं। जो निस्वार्थ प्रेमी होते हैं उनका और आपका प्रेम जीवन पर्यंत तक चलता है, और जो स्वार्थ से जोड़े जाते हैं रिश्ते, वो आप खूब खींचोगे तब भी 5 साल लास्ट 10 साल तक। भैया उद्धव का ज्ञान धूल हो गया। मैया यशोदा ने ऊधों से कहा कि हे ऊधों, जिसको आप ब्रह्म बोल रहे हो वो उसे मैंने स्तनपान कराया है, और जिसको हमने स्तनपान कराया उसे हम ब्रह्म नहीं कह सकते, वो मेरा बेटा है। तो जो भी रहा बचा ज्ञान वहां धूल हो गया। श्री सूत जी कहते कि जरासंध की जो बेटियां हैं अस्ति और प्राप्ति, वो अपने पिता के पास पहुंची और जवाब दिया, हे पिताजी, आपके होते हुए बेटियां रढ़ापा भोग रही हैं, बहुत गलत है।
17 बार मथुरा नगरिया पर हमला बोला, 18वीं बार काले वन को लेके गया तो भगवान काले वन को देख के रण छोड़ के भागने लगे। उसी दिन भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। परीक्षित बोले महाराज इतना बड़ा सब कुछ ब्रह्मांड को हिलाने वाला और वो एक काले वन को देख के रण छोड़ के भागा, ये बात हमें पचती नहीं है। बोले कारण ये था कि उस जो फौज थी जरासंध की उसमें दैत्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और ठाकुर भी हैं, मतलब हर जाति के लोग हैं उस फौज में। तो भगवान ने विचार किया क्या भरोसा कि किसी ब्राह्मण का वध मेरे हाथों से हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु वहां से भागे एक प्रवर्षण नाम की गुफा, जहां मानधाता के बड़े पुत्र हेलो महाराज, इन मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी को वरदान लगा था कि ये उस गुफा में सोएंगे और जो इनको कच्ची नींद जगा देगा वो इनके नेत्र खुलते ही भस्म हो जाएगा। तो प्रभु ने अपना पीतांबर काले वन को देख के मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और खुद गुफा में घुस गए। महाराज यहां और ये श्री बिमलेश भैया बमरोली अहीर से आए हुए, दिनेश भैया जी बमरोली अहीर से आए हुए सम्मानित कर रहे हैं, मूर्ति संप्रेम कर रहे हैं। और हमारे सम्माननीय श्री पप्पू यादव जी बहुत बहुत आभार, सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामना करते हुए ईश्वर सुख और संपत्ति प्रदान हो, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, ऐसे बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और भगवान का आशीर्वाद ऐसे बड़ों पर बना रहे, ये विलासा और आकांक्षा है गोविंद से। आप यूं ही धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहे। तो विद्वान लिखते हैं कि यवने भस्म सान्निते भगवानम सात्वतर्षवा आत्मानम दर्शयामास मुचकुंदाय धीमते। प्रभु के
प्रभु ने उस पे अपना पीताम्बर डाला। और जब पीताम्बर डाला है, काले बन को लगा कि ये कृष्ण है, कसके लात जमाई है। और जब लात लगी, मुचकुंद जी के नेत्र खुले, काले बन तुरंत जल करके भस्म हो गया। भगवान बाहर निकल के आए और बाहर निकल करके दर्शन दिए हैं। कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, और जो व्यक्ति कर्मों को न करके फल की इच्छा करता है, मैं कदापि आसपास नहीं भटकता, क्योंकि जन्म कर्मा विधानानि संति में यज्ञ सहस्रशः न संकमत्ते न संख्या तुन्मंत तत्वा न्यायापि। आप ये समझिए मुचकुंद जी कि जीवन में हर जीव, हर प्राणी, हर पशु, हर जगह में विचरण करता हूं, और इंसान कितना भी ऐसा नहीं है कि पाप करने के बाद अगर ये सोचे कि मैं पुण्य करके बच जाऊंगा, ये कदापि नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही होता तो आज के समय में आदमी 4 मृतक शरीरों को डाल करके 4 इंसानों को मार करके गंगा नहा के अपने पाप काट लेता। जीवन में आप जितना भी कर्म करोगे, ये मत सोचना कि पाप करने के बाद एक भागवत करा दी तो पूरे पाप नष्ट हो गए। ऐसे तो रोज ही आदमी पाप करने लगे। समय के पहले लोग कहते हैं कि मैंने उस दिन भी बताया था कि ये तो कर्मों की खेती है, और जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आप जो करोगे फल भी आपको ही मिलेगा। इस प्रकार से जरासंध ने उस गुफा के चारों तरफ आग लगवाई, तो भगवान ने वहां से कूद करके समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई है, जिस नगरी का नाम है द्वारिका। महाराज, द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी थी द्वारिका नगरी। भगवान के जो बड़े भैया हैं, जिनका नाम है बलराम, वो उनकी शादी आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्माणायोदिता प्रादात बलायेति परोदितम। प्रभु के बड़े भैया जिनका नाम बलराम है, उनकी शादी आनर्त देश के राजा आनर्त, उनके लड़के थे रेवत, उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नात ने रेवती। इनका विवाह उनसे हुआ। जब बड़े की शादी हो गई तो छोटे की शादी आने। हम होती